नमस्कार। आज एक्सपर्ट सेज में हमारे साथ पहाड़ी क्षेत्र उत्तराखंड से जुड़े हैं मोहन जी, जिनके साथ हम ये पॉडकास्ट करने जा रहे हैं। आज हम इस पॉडकास्ट में जानेंगे कि कैसे पहाड़ी क्षेत्र में रहने वाले किसान क्या क्या उगाते हैं और उनका दिनचर्या कैसे चलता है, कैसे वो क्लाइमेट से रिलेटेड चीजों को फेस करते हैं और उनकी डे टू डे लाइफ एक्सपीरियंस कैसे रहते हैं। और उनसे इस विषय में भी जानेंगे कि जलवायु परिवर्तन का उनपे क्या प्रभाव पड़ा है। साथ में जानेंगे कि फसल बीमा योजना से वो कैसे जुड़े हैं और कैसे उस चीज का उनको फायदा मिला है। नमस्कार मोहन जी, आपका स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में। धन्यवाद सर। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने मुझे इस ब्रॉडकास्ट के लिए चुना है। जी मोहन जी, आपका भी धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। मेरा पहला सवाल आपसे ये रहेगा कि आप थोड़ा अपने बारे में बताइए कि आप किस क्षेत्र से आते हैं और कौन से जिले से आते हैं, डिस्ट्रिक्ट से, और साथ में ही आप किस किस तरीके की फसलों को उगाते हैं। जी मेरा नाम मोहन सिंह राणा है और मैं उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के जो कि एक सीमांत जिला है और सीमांत ही गांव मेरा हरसिल क्षेत्र पड़ता है, सुखी गांव पड़ता है जो वाइब्रेंट विलेज में भी शामिल है। तो मैं यहाँ पर जो हमारे जो एरिया है ये बहुत ऊंचाई वाला एरिया है और ये बर्फीला क्षेत्र है। लगभग मान के चलिए कि 6 महीने हमारे पास जो है ये बर्फ का सीजन होता है और लगभग ये हमारे पास 6 से महीने करीब होता है कि जो हम अपनी खेती बाड़ी कर सकते हैं। और हमारे यहाँ जो भी खेती होती है वो एक साल में एक बार की होती है। तो अभी जो हमारे यहाँ चल रहा है, पहले तो परंपरागत जो खेती हमारे यहाँ होती थी, फाफड़ा उसको बोलते हैं, और अपना चौलाई और आलू राजमा। लेकिन जैसे जैसे ये थोड़ा सा क्लाइमेट चेंज हुआ है, मैं देख रहा हूँ कई सालों से। वैसे मैं यहाँ पर अगर देखें तो मैं पूर्व सैनिक भी हूँ और 20 साल मेरे को रिटायर्ड होने के बाद मैं घर पे आया। तो उसके बाद जो है अभी 20 सालों से अपनी खेती से जुड़ा हुआ हूँ जी। और इसमें क्या है कि जब पहले की जो खेती होती थी उस समय क्या होता है कि मौसम उस फसल के लिए बहुत अनुकूल था, बहुत अच्छी बर्फबारी होती थी। लेकिन धीरे धीरे जैसे हमारा विकास हुआ, सड़कें यहाँ पे आई हैं और उसके बाद फिर हमारी जो ज़रूरतें हैं वो भी बढ़नी शुरू हुई है। शिक्षा का भी हमें जो है हमें आवश्यकता हुई, तो उसके लिए ज़रूरी है कि इनकम के सोर्स हमें चाहिए थे जी। तो उसमें जब यहाँ पे सेब की वैसे तो सेब गुलशन के टाइम अंग्रेजों के टाइम पे आ गया था। तो लगभग ये मान के चलिए आपकी सेब की जो पहली फसल यहाँ पे मेरे ख्याल जो पहला पेड़ लगा होगा लगभग 70 साल पहले लग चुका है जी। एक जो हमारे हरसिल जो हमारा क्षेत्र है इसमें उत्तराखंड का जो सबसे पहले एप्पल लगा है वो हरसिल में ही लगा है। और एक अंग्रेज आए थे, उन्होंने यहाँ पे पहला पेड़ जो है उसका सेब का पहुंचा था। लेकिन हम लोग जानकारी के अभाव में और उसका क्या बोलते हैं कि हमें मार्केट नहीं था, व्यापारिक लाभ हम नहीं दे पा रहे थे, तो लोगों की इसमें रुचि कम रही है। लेकिन पिछले 40 लगभग 40 सालों से जब इसका थोड़ा सा व्यापार बढ़ा है, हमें इससे इनकम होनी शुरू हुई, तो लोगों की रुचि इसके ऊपर गई है। और अब ये मान के चलिए कि बाकी फसलें हमारी सेकेंडरी हो गए। सेकेंडरी क्या माने उसको, सिर्फ हम इसलिए उगाते हैं कि थोड़ा सा अपने घर के लिए हो जाए। लेकिन जो हमारा मुख्य आय का जो स्रोत है अभी हमने सेब को बना लिया है और इससे एक अच्छी इनकम हमें प्राप्त हो रही है। लेकिन ये जो मौसम का जो परिवर्तन होता है तो शायद अब जो ये ग्लोबल वार्मिंग वगैरह जो चल रहा है और जो आबादी का बढ़ना या फिर जंगलों का कटान, ये कई चीजें जो हैं हमारे यहाँ पे भी पर्यावरण को जो है नुकसान हो रहा है और हमारा जो मौसम बदलाव हो रहा है उससे हमारी सेब की खेती को भी आने वाले समय में भी थोड़ा सा ये हो गया कि अभी में खतरा हो गया कि आने वाले समय में कहीं ऐसा ना हो कि यहाँ पे भी जो है हमें हमारी सेब की खेती खत्म हो जाए। क्योंकि बीच बीच में कभी कभी हम देखते हैं कि मैं 20 सालों से महसूस कर रहा हूँ कि जब अगर बर्फबारी अच्छी नहीं हुई तो उस साल सेब की फसल बिल्कुल बहुत कम होगी। उसके साथ साथ क्या हो गया कि अगर मौसम में उतार चढ़ाव होता है उसमें क्या हो गया, सेब के अंदर बीमारियां बहुत ज्यादा आ रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतने हमें महत्वपूर्ण जानकारियां दी इस विषय में।
आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा कि जैसा आपने बताया कि आपकी फसलों को काफी नुकसान होता है, कीड़े लग जाते हैं कई बार, तो ऐसे में आप आपने अपनी टेक्निक्स को कैसे चेंज करा है साल बदल साल? नहीं, अभी देखिए, अब इससे बचाने के लिए तो वही है, गवर्नमेंट की तरफ से हमें जो है इसको रोकने के लिए जो है कुछ दवाइयाँ दी जाती हैं, फंगिसाइड हो गया, कीटनाशक हो गया, उनका प्रयोग कर रहे हैं, है ना, तो उससे भी बचा रहे हैं। उससे बड़ी एक और हमें सबसे बड़ी बाधा अब आ गई है कि जैसे जंगली जानवर हैं, पहले हमने देखा है कि जंगली जानवर जंगलों में रहते थे, लेकिन अब पता नहीं वो जो है यहाँ पे इतनी तादाद बढ़ गई है, लंगूर जैसे, भालू जैसे, वो जो है हमारे बगीचों में आके हमारे सेब को नुकसान पहुंचा जाते हैं। और वो भी ऐसे समय पे जब फसल भी नहीं होते, तो लंगूर तो उसमें भी तो हमारे लिए एक जंगली जानवरों का भी एक बहुत बड़ा चैलेंज इस खेती के लिए हो चुका है। जी मोहन जी। तो इसमें भी हम क्या करते हैं कि अब देखिए, हमें लगभग ये मान के चले कि एक बगीचा गाना हमारा सेब का है, तो उसमें हम 12 महीने कुछ स्थानों को छोड़ के लगभग जो हमारे गांव से जैसे दूर दूर जो पहाड़ी क्षेत्र में जो हमारे बगीचे होंगे, उनमें तो लगभग 12 महीने हमें चौकीदारी करनी पड़ती है, जिससे कि हमारा जो 6 महीने का लगभग जो खर्चा जाता है चौकीदारी का, वो हमारा जो है एकदम मतलब बिना फसल के जा रहा है, तो हमारा एक बहुत बड़ा नुकसान उसमें हो रहा है। जी मोहन जी, आपने बताया कि फसलों को काफी नुकसान होता है प्राकृतिक आपदाओं से, कई बार जानवर भी फसल खराब कर देते हैं। इसी विषय में आप अपनी कोई एक जानकारी साझा करना चाहेंगे हमारे साथ में? कोई ऐसा वाक्य आपने देखा हो या कोई आप कहानी हो आपके पास जो आप हमें शेयर करना चाहें? जी, जो ये मतलब जानवरों से जो नुकसान हो रहा है या जैसे प्राकृतिक आपदाएं हैं, जी दोनों ही चीज मैं बता देता हूँ कि जैसे अभी 2021 का जो मेरे सामने जो घटा है 2021 के अंदर, तो 2021 के अंदर क्या हुआ कि जनरली जो माना जाता है हमारे यहाँ बर्फ का जो सीजन है, वो आपका दिसंबर से लेकर और मार्च एंड तक या ज्यादा से ज्यादा अप्रैल फर्स्ट वीक तक माना जाता है कि इस टाइम बर्फ गिरता है। जी। लेकिन 2021 के अंदर हमारे सेब के अंदर ये सेब जो है हमारा फ्लावरिंग में आ जाता है 10 अप्रैल के बाद, और ये 22 तारीख की बात है, 22 अप्रैल 2021 की, यहाँ पर हमारे बगीचों में 1.5 फीट बर्फ, पूरे सेब जो है हमारे फूलों से लदे हुए थे, और 1.5 फीट बर्फ जो है हमारे ऊपर पहले ओलावृष्टि हुई, उसके बाद जो है करीब 1.5 फीट बर्फ जो है बगीचों में जम जाए। उससे नुकसान क्या हो गया, एक तो उसमें फूल थे, उससे पेड़ों के ऊपर बर्फ ज्यादा जम गई, उससे क्या हो गया कि बर्फ लोडेड हो गए, क्या कहते सेब के जो पौधे हैं वो लोड हो गए, उनके ऊपर लोड ज्यादा बढ़ा तो वो कुछ तो टहनियाँ टूट गई जी। फूल का नुकसान अलग हो गया। तो ये तो ऐसी तो आपदाएं आ जाती हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद मोहन जी, आपने हमें बताया। आप अपनी फसलों को सुरक्षा करने के लिए आप अपने पास से तो काफी प्रयास करते ही हैं, साथ में सरकार की जो स्कीम है फसल बीमा योजना, क्या आप उसके अंदर लाभांतरित है? हाँ जी बिल्कुल, मैं बल्कि आपने अच्छा ये प्रश्न किया है कि जो प्रधानमंत्री फसल बीमा, इससे किसानों को जो मौसम से नुकसान हो रहा है, और जैसे मैंने आपको पहले भी चर्चा में की है कि किस प्रकार से हमारी फसलों को जो है नुकसान हो रहा है, तो पहले नुकसान हो जाता था तो किसान जो है कर्जे में डूब जाता था, या फिर उसको कोई अल्टरनेट कुछ ऐसा सोचना पड़ता था कि अब अपने परिवार को पालना है तो। लेकिन इसमें इस बीमा पॉलिसी से ये हुआ है कि हमारा कुछ न कुछ हिस्सा जो है हमें वापस मिल जाता है, अगर मौसम से हमारी जो भी नुकसान हो रहा है, भले ही पूरा नहीं हो पाता है, लेकिन कुछ तो उसमें राहत मिलती है, जो कि एक किसान के लिए एक आधार बन जाता है, और किसान भी अपनी खेती के प्रति रुचि दिखाना शुरू कर दिया। नहीं तो मैं कुछ समय पहले देखा है कि जब ये चीजें नहीं होता, अगर मान के चलिए कि एक बहुत बड़ी ऐसा मौसम का बदलाव आया, अचानक कभी आ गया, फसलें जीरो हो गई, तो फिर आदमी जो है घर से भागेगा, फिर बाहर जाएगा, कहीं 2-4 रुपए कमा के लाएगा, तब जाके वो मतलब एक चैलेंज हो जाता था कि परिवार को अब कैसे पालना है। लेकिन इससे थोड़ा सा ये हो गया है कि बीमा जिसने भी करवाया है उसको जो है कुछ न कुछ जब भी मौसम में बदलाव आया होगा तो उसके आधार पे उसको कुछ राहत राशि मिल जाती है। जो मेरा जैसा क्षेत्र, ऊंचाई वाले जो क्षेत्र हैं, उत्तराखंड के कई हैं, या फिर भारत देश के भी कई ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे कि बहुत ऊंचाई है, दुर्गम क्षेत्र हैं, बर्फीले क्षेत्र हैं, तो उन क्षेत्रों में क्या है कि
कोई भी चीज हो, कोई भी फसल हो, वो धीरे धीरे पकनी शुरू होती है। तो हमारा जो है अभी हमारा लगभग अभी 2 महीना हमारी फसल को पकने को है। तो इससे पहले इसके बीच में जो हमारा अभी क्योंकि इसमें कुछ सरकार की गाइडलाइनें हैं, ये जो नियम बने हैं, उसके आधार पे हम जो पहाड़ी क्षेत्र है इसमें जो समय सीमा है उसमें कुछ देखी जाने की आवश्यकता है, क्योंकि हमें जो देखिए अगस्त का महीना है, सितंबर के महीने में बहुत ज्यादा बारिशें होती है, कभी सूखा पड़ जाता है। तो हमारे सेब को अभी बारिश की भी आवश्यकता है, उसके साथ साथ धूप की भी आवश्यकता है। तो अगर क्लाइमेट चेंज होता है तो उसका असर हमारे सेब की क्वालिटी पे पड़ जाता है, और क्वालिटी पे अगर असर पड़ गया तो वो सीधे सीधे हमारा असर कहाँ डालेगा, हमारी इनकम पे डालेगा। जी मोहन जी, इस पॉडकास्ट को अंत करने से पहले मेरा आखिरी सवाल आपसे ये रहेगा कि आपका क्या सुझाव और अपेक्षाएं हैं इस योजना से? जी मेरा तो यही सुझाव है, जो सरकार का लक्ष्य है कि सीमा हमारी खाली न हो, स्वरोजगार मिले और आजीविका का साधन बढ़े और किसानों की इनकम दुगुनी हो। तो किसानों की इनकम दुगुनी भी तभी होगी जब हमें जो है किसानों को जो है सिंचाई हो गया, और खासकर ये जो जंगली जो जानवर हैं या तो उसको भी जो है बीमा के अंदर लाया जाए। जी मोहन जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतने सारे सुझाव दिए। एक्सपर्ट से में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद सर, मैं भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि आप हमारी आवाज को कहीं पहुंचाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।